आप समझो प्रेमियों बच्चों और बच्चों, तो सबका एक परछाई है। लेकिन जब इसको आदमी समझता है कि ये आज है कल नहीं रहेगा, जैसे धन है और रात को छापा पड़ गया, सील हो गया, सब बैंक सील हो गया, तिजोरी सील हो गई, तो दो कौड़ी का आदमी हो गए कि नहीं, 2 रुपया भी नहीं निकाल सकते उसमें। कोई पोस्ट पर हो, अच्छी जगह पर हो, और उसका समय पूरा हो गया, या मान लो जैसा लोकसभा विधानसभा है, भंग हो गई, और मान लो कोई आप मंत्री हो, पद पर हो, तो वो क्या करते हैं, तुरंत लोग जाते हैं जो सुरक्षा वाले हैं, और ड्राइवर भी चाबी दे करके ऐसे चला जाता है। अब जहाँ से वहीं रह गए। तो प्रभुता पा करके घमंड नहीं करना चाहिए। वैसे तो पर पैसा और पर नारी से बचना चाहिए, यही खतरनाक होता है। इसी के लोभ लालच में जब लोग पड़ते हैं, तब पद चला जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती है, कुछ नहीं रह जाता है। कहा ना, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। ये जो चरित्रहीनता बढ़ रही, ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा, ये आभूषण है। आप ये समझो जैसे सांप की मणि निकल जाए, तो सांप मर जाता, खत्म हो जाता है मणि के न रहने पर। वही उसकी परवरिश करता है, वही उसकी उसी से उसका महत्व है। सांप क्या करते हैं, रात को शिकार करते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो जाते हैं अंधेरे में, तो मणि होती है उनके अंदर, ऐसे रख देते हैं, तो उसकी के उजाले में वो शिकार करते हैं। जिसके लिए गोस्वामी ने कहा, नाम नाम मणि दीप धर, देह देहरी द्वार, और स्वामी बाहर भीतर जो चाहे सो ज्ञात। देह किसको कहा गया, देहरी। देहरी किसको कहा जाता है, पहले के समय में दिया जला करके कोई लकड़ी का ऐसे बनाते थे, या मिट्टी का उस पर रख करके और फिर उससे रोशनी लेते थे, तो वो दूर तक रोशनी देता था। ऐसे ही अगर वो मणि यहाँ प्रकट हो जाए, तो अंदर और बाहर उजाला हो जाए। अभी तो आप कहोगे उजाला है, लेकिन मैं तो कहूँगा उजाला नहीं, अंधेरा है। कहोगे बाबा झूठ बोल रहे हो, हम जाले में बैठे हैं, सूरज निकल रहा है, देखो रोशनी हो रही। लेकिन कह दूँ आँख बंद कर लो, तो आँख बंद करने के बाद उजाला रहेगा कि अंधेरा? यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। ऊपरी लोगों में उजाला ही उजाला, परम प्रकाश रूप दिन रात्रि नहीं कच कही दिया गत बाती। देखा जिन्होंने, कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। क्या बताया, एक भी ट्यूबलाइट हाइड्रोजन नहीं जल रही, लेकिन जर्रे जर्रे में कण कण में प्रकाश है, रोशनी है। तो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, ये कब संभव होगा कि जब कोई मिलेगा, बंदी छोड़ रास्ता बताने वाला, रहते हैं इसी धरती पर, और जब वो जाने लगते हैं तो किसी न किसी को ये उपाय, ये युक्ति, ये पावर दे करके जाते हैं। जैसे पीछे भी बहुत गुरु हुए हैं, उन लोगों ने भी बताया है जो दूसरे को। ऐसे ही गुरु महाराज को जो बताने वाले थे, चार्ज दे करके गए गुरु महाराज ने, यानी मुझे ना चीज़ को उसे समझा बताना। अब आप सोचो प्रभु सत्संग कि 22 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया, 22 करोड़ लोगों। तो क्या 22 करोड़ में से मैं ही ऐसा था कि मुझको उन्होंने खड़ा करके ऐसे बताया था मंच पर, यही बशीरत गंजाऊँ किया है उमाकांत तिवारी, या नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। दोनों काम करने में मैं लगा हुआ हूँ। कहीं भी जाता हूँ, सत्संगियों को समझाता हूँ, बताता हूँ, जैसा समय रहता है संभाल वाला भी काम कर रहा हूँ, चाहे देश के सत्संगी हों चाहे विदेशों के हों।
और नामदान भी देता हूँ। आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, तो 15 देशों में गया नामदान देकर आया। और इस वक्त पर आप देखो 50 देशों में गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ है। वहाँ से लोग आए नामदान लेकर के गए। एक बार जिस देश में चला गया, फिर वहाँ के लोग आकर के यहाँ नामदान लेकर के गए। यहीं आपका चाइना है, चीन जिसको कहते हैं, ना हिंदी समझते हैं ना अंग्रेजी समझते हैं। वहाँ पहली बार जब मैं गया नामदान देकर आया, उसके बाद में और बहुत लोग आए यहाँ और नामदान लेकर के गए भारत देश। अब वो वहाँ पर नाम ध्वनि बोलते हैं, वहाँ ध्यान भजन करते हैं, साधना शिविर लगाते हैं, त्रयोदशी पूर्णिमा का कार्यक्रम करते हैं। सब अपना स्थान बना लिया उन लोगों। ऐसे विदेशों में भी हो गया, मंदिर बना लिया, साधना शिविर आने समझो लगा रहे हैं, सब काम यहाँ का कर रहे हैं। तो जहाँ भी जाता हूँ गुरु भक्ति करता हूँ। गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? गुरु के आदेश का पालन, गुरु भक्ति। तो आप कहोगे बाबा हमको नामदान नहीं दोगे? अरे देंगे, आपको भी देंगे, नामदान देंगे। कौन सा नाम बताएंगे? जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पंच शब्द मिल मंगल गाना। कबीर साहब ने कहा कि पंच शब्द निर्माइल बाजे, ये ध्वन्यात्मक नाम है, यह सुना जाता है, यह आवाज़ इसमें सुनाई पड़ती है। तो नानक साहब ने भी कहा गुरु घर में घर दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे, आवाज़ बतलाते हैं गुरु। यानी घर में ही, इसी घर में ही घर अपना दिखा देते हैं। कहोगे मेरा घर तो है ये मिट्टी और पत्थर का घर, जिसमें आप कुछ लोग रहते हो, बाप दादा बनाए थे, वो भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ, सोचो आपका कैसे होगा? ये आपका घर नहीं, आपका घर ऐसी जगह है जहाँ से आपको कोई निकाल न पाओ। जिस घर को आप अपना कहते हो, उसी घर से एक दिन जब सांस बंद हो जाएगा, ये 10 प्रकार के प्राणी शरीर को जो चलाते हैं निकल जाएंगे, तो घर के ही लोग आपको घर से बाहर निकाल दें, फिर घर में नहीं रहने देंगे। तो उस घर में जब पहुंच जाओगे आप, तब वहाँ से आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। तो वो आवाज़ पकड़ करके जाना रहता है। तो एक तो मुँह से लेने वाला नाम होता है, जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, इसको भी महापुरुष जगाते हैं। जैसे राम भगवान आए थे तो राम नाम उन्होंने जगाया था। पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके और समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे, पुल बन गया था और 9 अक्षोणी सेना थी, बंदर और भालुओं की, वो उस पर चढ़ करके चली गई थी लंका फतेह करने के लिए। जब कृष्ण आए, कृष्ण नाम को पुकारा, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को बारा, ग्रह को बारा। कितने ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। जब कबीर साहब आए तब उन्होंने सत्साहब नाम जगाया। जब समझो कि नानक साहब आए, गुरु नानक आए, तो उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया। गुरु के जलवा को जब अंदर में देखा, अरे तो उछल पड़े, कूद पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उसमें ताकत आ गई। आप समझो राधा स्वामी नाम जगाया कृष्ण शिवदयाल जी महाराज, तो उसमें ताकत आई। और यही 5 नाम इन लोगों ने भी बताया था। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो यह मुँह से लेने वाला नाम जगावे वही नामदान दे, ऐसा कुछ नहीं। एक नाम जगता है, काफ़ी समय तक चलता है, और उसके बाद में कोई दूसरा आता है, ज़रूरत पड़ती है तब उसको जगाता है। 4 पुष्प तक राधा स्वामी नाम चला, और आपके समझ लो वाहे गुरु नाम 10 गुरु हुए हैं, उनके समय तक चला है। और वो एक दूसरे को यही 5 नाम जो मैं अभी आपको बताऊंगा, पंच शब्द निर्माइल बाजा जो कहा गया, वही आपके समझो कि उन लोगों ने भी दिया था।
तो इस समय पर हमारे जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगह करके आपके लिए छोड़ दिया है। वो तो इस दुनिया संसार में नहीं रहे, चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति ताकत है। तो जिन लोगों को तकलीफ है, किसी भी तरह की तकलीफ है, आप लोग शाकाहारी नशा मुक्त रह करके अगर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम 1 घंटा बोलने लग जाओगे तो धीरे धीरे फायदा आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। और परिवार वालों को अगर बैठाओगे तो उनकी भी तकलीफ़ों में कमी धीरे धीरे आती चली जाएगी। बोलना कैसे रहेगा, यह सूत्र बता रहा हूँ। ये दवा दुआ फिर हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको इतनी भीड़ में, इतने कम समय में। और एक आदमी एक ही बात को कई बार रखता रहता है, दूसरे को मौका ही नहीं देता है सुनने का, तो कैसे संभव होगा। तो सबके लिए बता देता हूँ, करके देखो, विश्वास के साथ करोगे। जब भी बता दो कि मर्ज बहुत पुराना हो, रोग पुराना हो, 20 साल का हो, और आप कहो डॉक्टर साहब हमारा 20 दिन में हमको ठीक कर दीजिए, और वो कहता है कम से कम 10 महीना 1 साल तक की दवा आपको खानी पड़ेगी, तो कैसे ठीक हो पाओगे आप विश्वास खो देते हो। मैं कहता हूँ कोई चीज़ बताया भी गया आपको तो बस आप थोड़ा दिन महीना 2 महीना करते हो, उसके बाद अरे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हुआ था फिर वैसे हो गया, लगातार क्यों नहीं करते हो। तो कोई चीज़ जो पहले बता दी गई उसको करते रहो, नाम धुनी ही करके आप देखो। गुरु पूर्णिमा में आना तो आप बताना, जो भी 27, 28 और 29 तारीख को जयपुर में राजस्थान में होने जा रही, तब तक के लिए इसको करो, जो बताना लगातार, फिर आओ बताओ कितना फ़र्क पड़ा। तो कैसे नाम ध्वनि बोलना रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, इसी तरह से आप सब लोग बोलना। और जिनको तकलीफ नहीं है तो सबको, लेकिन नहीं है, कम है, वो लोग बोलोगे तो तकलीफ़ों में कमी आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आगे आएगी भी नहीं, रुकावट लग जाएगी, ब्रेकर बन जाएगा ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। पहला आपको बताया यह वर्णात्मक नाम, इसको याद रखना। अब बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम, और जैसा बताऊंगा वैसा करना रहेगा। तो यह ध्वन्यात्मक नाम है 5 नाम। तो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हो याद कर लेना। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ सत्संग के बाद यहीं मैदान में आपको मिल जाएगा। और जब मिल जाए कागज़ को याद कर लो, तो उसको फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर आप फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज़ हो गए कि इन्होंने मेरी कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया, तो कोई नुकसान हो तो ऐसा काम आप मत करना।